अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम शादियों में खाते हैं। कितनी टेस्टी और कितनी लजीज होती है। तो वही खीर हम घर में बना रहे हैं। तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तकरीबन मैं 3 किलो के करीब मैंने मिल्क लिया है, और ये हाफ़ किलो केजी के करीब मेरी शुगर है। और इसको मैंने 1 पाव चावल थे, इसको मैंने भिगो के 1 घंटा इसको भिगोया है। अब मैं इसको ग्राइंड करके इसको बारीक पीस रही हूँ चावलों को। कम से कम आप 1 घंटे से कम से कम आपने 1 आवर तो आपने इसको भिगोना है। और पीसने के बाद मैं इसको पानी थोड़ा सा डालकर इसको बॉईल करने रख रही हूँ अलग से देगची में, ताकि यहाँ बॉईल हो जाए। और एक साइड पे मैं दूध उबाल रही हूँ। और दूध का ये ख्याल रखना है कि दूध तो हल्की आंच पे भी आप उबाल लेंगे, वो अभी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप चावल उसमें डालेंगे, यानी राइस पीसने बॉईल करने के बाद, तो उस वक्त आपने ये केयर करनी है कि चावल नीचे पतीली में ना लगे। क्योंकि सिल्वर हो या कोई भी पतीला हो, उसमें बहुत जल्दी नीचे उसका जब वो पैदा होता है, वो बहुत ही ज़रा लाइट सा होता है। तो इसमें ज़रा से भी अगर जल गया तो इसमें बदबू आ सकती है। ये देखिए, हमारे जो हमने राइस को पीसा था इसको, तो ये अच्छी तरह उबल गए हैं, फूल गए हैं। तो अब हम इस दूध में, ये हमारा ये दूध भी बॉईल हो गया है। तकरीबन 3 kg हमारा ये मिल्क है। तो अब मैं इसमें ये वाले चावल जो मैंने बॉईल कर लिए हैं, इसको पीस कर वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसको साथ साथ हमने चलाते रहना है, अच्छी तरह चलाएंगे हम इसको। और थोड़ा सा, अगर आप इसको चला रहे हैं तो थोड़ा सा इसका फ्लेम तेज़ कर दें, ताकि थोड़ा सा जल्दी ये उसका पानी अगर जो भी हो खुश्क हो और ये बॉयल हो, तो जो राइस है अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए, अच्छे खासे हमारे राइस तकरीबन हमें 45 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए चावल के साथ। अब मैं इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ। ये मैंने रस लिए हैं, तकरीबन 7-8 के करीब मैंने ये रस लिए हैं। इसको मैं तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा दूध मैंने 1 कप बचा लिया था, अब वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके अलावा मैंने डाली हैं इसमें चंद इलायचियाँ। और ये एवरीडे का कोई भी ड्राई मिल्क अगर आपके पास है, तो आप तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप ले लीजिए। उसके साथ ये थोड़ा सा दूध इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लें। 1 कप के करीब दूध डाल के ये ग्राइंड करने के बाद अब मैं खीर में ये शामिल करूँगी, ताकि हमारी खीर में एक नया सा टेस्ट आ जाए। इसके डालने से यकीन माने खीर आपकी इतनी लजीज हो जाएगी कि आपको किसी भी खोए वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैंने बादाम वगैरह भी पीस लिए थे इसमें, पिस्ता बादाम भी मैंने ग्राइंड कर लिए थे। तो अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। खोल के आप पका रही हैं, थोड़ा सा केवड़ा भी इसमें डाल दें खुशबू के लिए, तो और मज़ेदार सी आपकी खीर हो जाएगी। अच्छी तरह से हमने इसको चलाना है। और चीनी के करीब मैंने आधा किलो से थोड़ी सी कम चीनी ली है, तकरीबन 2 से 2.5 कप हैं। आप चाहें तो अपने हस्बे ज़ायक़ा चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। मैं थोड़ा सा कम मीठा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने इतनी चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा शुगर चाहिए तो आप 3 kg के हिसाब से तकरीबन आधा किलो के करीब आप चीनी ले सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको चलाना है। अब जो हमने रस वगैरह का लिक्विड डाला है, उसके बाद तो हमने उसका ख़ास ख्याल रखना है कि नीचे नहीं लगे। हमारी खीर देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। उसको ठंडा करने के बाद हम इसको इसमें सर्व कर लेंगे किसी भी डिश में या ट्रे में। उसमें आप निकालिए तो अच्छी खासी हमारी बहुत गाढ़ी और बहुत मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार हुई है। और इसका जायका तो इंतहाई लाजवाब है। आप ज़रूर से एक दफ़ा बनाइएगा, यकीन मानिए लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। और इतनी मज़ेदार सी खीर आपकी तैयार होगी। ऊपर से आप गार्निश के लिए बादाम, पिस्ता या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो चीज़ ले सकते हैं, उससे आप इसकी गार्निश कीजिए। इतनी ज़बरदस्त सी आपकी ये खीर है। और आप यकीनन अभी रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद पे आप स्पेशल तौर पे ये बनाएं, लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो ये देखिए, हमारी खीर तैयार है। ऊपर से हम इसको बादाम मैंने इसको क्रश कर लिए थे, इससे मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ।
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उससे उसकी गार्निश कर सकते हैं। कोकोनट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट है, जो भी है आप उसको उससे गार्निश कर लें। तो ये हमारी खीर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।